Welcome to Hansel Academy. Today we will start our third module. France abolished monarchy and becomes a republic. So let's begin. There is no hereditary monarchy. You can try find out about some other countries that are republics and investigate when and how they became so. हेरिडेटरी का मतलब होता है बैड. Okay. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason का मतलब होता है betrayal of one's country, मतलब अपने देश के साथ विश्वासघात करना. ओके. On 21 January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. ये एक जगह का नाम है, प्लेस de la Concorde. उसको फांसी पे चढ़ा के उसको मार दिया गया था, एग्जीक्यूटेड पब्लिकली. द क्वीन मैरी अटॉर्निटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. जैसा लुइस 16 के साथ हुआ था वैसा ही मैरी अटॉर्निटी के साथ भी वही हुआ था. उसको भी फांसी पे चढ़ा के उसको भी मार दिया था. तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पैराग्राफ. द रीजन ऑफ टेरर. द पीरियड बिटवीन 1793 to 1794 is referred as the region of terror. मतलब जो पीरियड जो बिटवीन था 1793 से लेकर 1794 तक वो रीजन ऑफ टेरर था. उसे रीजन ऑफ टेरर कहा गया क्योंकि जब रॉबिस्फियर, जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर था, जो जैकोबिन्स क्लब का जो लीडर था, उसने पॉलिसी फॉलो की थी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. जो रॉबिस्फियर था वो अपनी पॉलिसी डालता था ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल दोज whom is whom he saw as being enemies of the republic, ex nobles, clergies, member of other political parties. मतलब ये जो रॉबिस्फियर है, जो भी इसके जो रूल था, मतलब जो भी इसकी जो पॉलिसी थी, इन सबसे अगर जो भी कोई खुश नहीं है उसे वो अरेस्ट कर देता था. जैसे कि एक्स नोबल्स, जो पहले के जो नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, और अदर पॉलिटिकल पार्टीज के. इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री हिज मेथड. उसके खुद के मेंबर के पार्ट उसके खुद की जो पार्टी थी, उसके जो मेंबर थे, अगर उसके जो मेथड और उसके जो तरीके हैं, अगर उसके मेथड और उसके जो तरीके हैं अगर उन्हें ना पसंद आए या फिर वो डिसएग्री करे, तो फिर वो अरेस्ट किए जाते थे, उन्हें जेल में डाला जाता था, और फिर वो अगर उन्हें कोर्ट में डाला जाता था. अगर वो कोर्ट पे गिल्टी फाउंड हुए तो फिर वो गुलिटॉइन किए जाते थे. गुलिटॉइन एक डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड. गुलिटॉइन एक डिवाइस है जिसमें दो पोल्स लगे रहते हैं, उसके बीच में एक सर्कल रहता है. उस सर्कल में वो जिसको मारना रहता है उसका जो सर होता है वो अंदर डालता है, और ऊपर एक ब्लेड रखी रहती है. जब एक रस्सी खींचते हैं उस ब्लेड की, तब सीधा वो ब्लेड नीचे आती है, और वो जो जिसको मारना रहता है उसके सर सीधा कट जाता है. ये डॉक्टर गुलिटन ने इन्वेंट किया था. रॉबिस्फियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. रॉबिस्फियर की जो गवर्नमेंट थी, मतलब रॉबिस्फियर ने बस एक गलत काम किया था कि वो जो भी इसके जो पॉलिसीज को डिसएग्री करता था उसे वो मार देता था. पर उसने कई अच्छे काम किए थे. जैसे कि रॉबिस्फियर की जो गवर्नमेंट है, मतलब कन्वेक्शन इश्यूज लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. जो रॉबिस्फियर की जो गवर्नमेंट थी उसमें उसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, उसमें मैक्सिमम लिमिट थी. जो पहले के जो वेजेस थे बहुत कम पैसे दिए जाते थे, पर अब जब रॉबिस्फियर की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो लेबर्स को और वेजेस में उन्हें जो प्राइस है वो ज्यादा कर दिया गया था. मीट एंड ब्रेड वर रेशन. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it to fixed prices.
sell it at prices fixed by the government. पीजेंट जो था वो फोर्सफुली उन्हें ट्रांसपोर्ट करना रहता था अपने ग्रेन को सिटीज पे, और उन्हें बेचना पड़ता था जो जितना उतने प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, ताकि जो सारे लैंडलेस लेबर पीजेंट्स, हर एक जो भी गरीब लोग हैं, वो ब्रेड और ग्रेन्स जो है, ग्रेन और ये सब कुछ अफोर्ड कर पाए. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, जो था एक वाइट फ्लोर था जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था. जब रॉबिस्फेयर की गवर्नमेंट का रूल नहीं था तो ये जो व्हाइट फ्लोर था वो एक्सपेंसिव था, जो सिर्फ सेकंड मतलब जो नोबिलिटी के जो लोग हैं, नोबल मैन, यही अफोर्ड कर पाते थे. थर्ड स्टेट के लोग, जो जो बिग बिजनेसमैन, जो थर्ड स्टेट के जो टॉप वाले लोग थे, वही अफोर्ड कर पाते थे. जो लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स, ये व्हाइट फ्लोर अफोर्ड नहीं कर पाते थे. तो फिर द यूज ऑफ तो फिर वो जो व्हाइट फ्लोर का जो एक्सपेंसिव था, प्राइस था, वो घटा के सेम कर दिया, ताकि सारे जो सिटीजन्स है वो इक्वलिटी मतलब इक्वल से खा पाए. मतलब सबको, सबकी जो प्राइस है वो इक्वल मिले, और वो आराम से कोई भी भूखा पेट ना रहे. और ये व्हाइट फ्लोर था एक लोफ, एक मतलब लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट. ओके, मतलब एक लोफ होता था मेड अप ऑफ होल व्हीट. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of traditional monsieur, sir, and madame, madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. पहले जो था, जब कन्वेक्शन गवर्नमेंट नहीं थी, तब जो नोबल मैन को मोन्सियोर मतलब सर और मैदामे मतलब मैडम कहा जाता था. अब जब रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट आ गई थी, तब से सिटियोने एंड सिटियोन एंड सिटियोने मतलब सिटीजन्स कहा जाता था. चर्चेस जो थे वो बंद कर दिए गए थे, और उसकी जगह बैरक्स एंड ऑफिसेज लगा दिए गए. मतलब चर्चेस को बंद कर दिया गया, और वो जो चर्च की जो बिल्डिंग है उसके अंदर उन्होंने अपने गवर्नमेंट ऑफिस बना दिए. Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबिस्पियर के जो रॉबिस्पियर मतलब रॉबिस्पियर ने अपनी जो पॉलिसी थी वो इतना रूथलेसली मतलब करने लग गया था, कि मतलब अपनी उसकी जो अपने की जो पार्टी थी, मतलब उसके पार्टी के खुद के लोग ही चाहते थे कि वही गुली टर्न किया जाए, क्योंकि उसने बहुत से लोगों की, मासूमों की जान ले ली थी. जो जो फार्मर्स प्रेजेंट, जो कि अपने ग्रेन को फिक्स गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस से नहीं बांटते थे, ऐसे ऐसे करके फिर फाइनली वो जो अपने जो उनकी पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने उसको गुलिटर्न कर दिया. वो सबसे पहले कोर्ट पे गया, फिर कोर्ट में वो गिल्टी फाउंड हो गया रॉबिस्पियर. और फिर जुलाई 1794 में उसको भी, जुलाई 1794 में उसके नेक्स्ट दिन ही उस रॉबिस्पियर को गुलिटर्न कर दिया. तो अब हम बढ़ते हैं अब द नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट allowed the wealthier middle classes to seize power. जब रॉबिस्पियर मर गया था, जैकोबिन गवर्नमेंट का जो हेड था रॉबिस्पियर, जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर मर गया था, तब वेल्दियर मिडिल क्लास, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको एक फायदा मिला कि वो जो सारी जो गवर्नमेंट की जो ऑफिस थी, जो लैंड था, वो अपने नाम कर दे, मतलब सीज कर ले अपने तरफ. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, और उसके बाद एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना के जिनके पास ही लैंड होगा वही सिर्फ वोट कर पाएंगे. जो नॉन प्रॉपर्टियल जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि ये सर्वेंट्स, लैंडलेस लेबर, ये सब लोग वोट नहीं कर सकते थे. इट प्रोवाइडेड इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. इसमें टू लेजिस्लेटिव काउंसिल थी. पहला तो था डिक्टेटरी और दूसरा था एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो था वो 5 मेंबर से बना हुआ था. These then appointed a directory executive made up of 5 members. This was meant as safeguard against the concentration of power in a one-man executive
अंडर द जैकोबिन्स। ये एक सेफगार्ड था ताकि अगर कोई ऐसा लीडर ना बने कि जैसे कि रॉबिस्पियर की तरह वो रूल ना कर पाए। फिर however the dictators often clashed with the legislative council whom them sought dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. फिर however the directors often the dictators जो थे वो often clash करते थे legislative, मतलब लड़ाई करते थे कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे तो शॉर्ट तो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसमिस किया जाए। ओके, तो फिर ये जब लड़ाई चल रही थी तब इस लड़ाई का फायदा एक बंदे ने उठाया जिसका नाम था, एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उठाया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म of government, the ideals of freedom, of equality and before laws and fraternity, fraternity का मतलब होता है brotherhood, remained inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of the Europe during the following century. These changes मतलब इन changes में in the form of government, इसमें आइडिया आया कि फ्रीडम, इक्वलिटी, बिफोर द लॉ, ये सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन में था। फर्टर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियल्स मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस। ये आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, ये इंस्पायर करते थे जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप। जो ये सब कुछ था, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ये सब कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ फ्रांस, इन सबको मोटिवेट किया। जो भी चल रहे थे, जैसे लड़ाई चल रही थी, ये सब इनको मोटिवेट किया। और जो अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप थी, फ्रांस की स्थिति देखकर वो भी मोटिवेट हुई कि हम भी अपने राजा के खिलाफ लड़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।